नमस्कार दोस्तों, स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो नया वीडियो लेके आपके सामने आए हैं वह है बहुव्रीहि समास। इससे पहले हमने आपको इस समास के तीन प्रकार के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा जो नया टॉपिक है वह है बहुव्रीहि समास। उस बहुव्रीहि समास के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ देखते हैं कि बहुव्रीहि समास होता क्या है। अब तक तो हमने जो वीडियो पढ़ा है कि समास होता क्या है, उसकी परिभाषा के बारे में देखा, समास के प्रकारों के बारे में देखा, इसके अलग अलग समास जो तीन समास पढ़ाए थे। आज का हमारा जो बहुव्रीहि समास है ऐसे ही अब हमको बहुव्रीहि समास को समझने के लिए ये देखना है कि इसकी परिभाषा के बारे में चर्चा कर लें कि बहुव्रीहि समास क्या है। उसमें जैसे मान लो द्विगु समास पढ़ाया, कर्मधारय समास पढ़ाया और द्वंद्व समास पढ़ाया, उनके अलग अलग नियम थे। ऐसे ही इसके भी अलग नियम है। जैसे मान लो हम द्विगु समास पढ़ाया, द्विगु समास में हमेशा समास में दो पद होते हैं। पहला पद होता है एक, तो दो हमेशा समास में दो पद होते हैं। एक पद उसमें द्विगु समास में पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद पहला पद तो संज्ञावाचक होता है और उसमें दूसरा पद गौण होता है। इसी प्रकार से इसमें भी, अब इसमें देखो इसकी परिभाषा के बारे में देखेंगे कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। इसकी पोजीशन ये है, वह सामासिक पद के दोनों पद प्रधान नहीं होते उन दोनों पदों का एक तीसरा अर्थ निकलता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखो, बहुव्रीहि समास की एक छोटी सी परिभाषा है। उस परिभाषा से हम समझ जाएंगे कि बहुव्रीहि समास क्या है। वह सामासिक पद जिसके दोनों पद, हमेशा समास में दो पद होते हैं, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें क्या पोजीशन, इसके दोनों पद प्रधान किसी प्रकार कोई अर्थ से कोई मतलब नहीं है। इसके दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और उन दोनों पदों का एक तीसरा अर्थात एक विशिष्ट अर्थ निकलता हो, तीसरा अर्थ निकलता हो, वही क्या कहलाता है, बहुव्रीहि समास। हमने देखा था द्वंद्व समास में, उसमें दोनों पद थे। जैसे माता पिता, माता अपनी जगह पर प्रधान है और पिता अपनी जगह पर प्रधान है, दोनों पद प्रधान है, तो उसमें और का संयोजक शब्द लगाया तो उससे हमारा ये द्वंद्व समास बना। इसमें भी जैसे हमारा कोई शब्द है, उस शब्द का विग्रह करेंगे तो उसका एक अलग से अर्थ निकाल करके किस तरीके से हम करेंगे। यहाँ बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में आपने देखा होगा कि जिसे इस ट्रिक से समझो, जैसे a + b = c। इस ट्रिक से आप ही समास को समझ लोगे। कैसे कि यहाँ a + b, अब इन दोनों को जोड़ने पर एक अलग से, देखो आपने देखा होगा a + b = c हो रहा है, तो यहाँ एक अलग से अर्थ निकल रहा है कि दोनों को जोड़ने पर एक अलग से अर्थ निकलता है। तो ये हमारा ये बहुव्रीहि समास है कि ये a बड़ा और ये b बड़ा बराबर c एक अलग से, दोनों को जोड़ने पर एक अलग से c अर्थ निकलता हो, वही हमारा बहुव्रीहि समास है। तो इसको हम समझने के लिए हम कुछ उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। उदाहरण से हम समझ जाएंगे कि ये हमारा बहुव्रीहि समास है कि तीसरा अर्थ कैसे निकलता है। दोनों पद तो प्रधान नहीं होते हैं, लेकिन इसका तीसरा अर्थ कैसे निकलता है। तो यहाँ देखते हैं कि पहला हम कोई सा भी ऐसा कोई शब्द, जैसे हमने यहाँ लिख दिया दशानन, जैसे पहला उदाहरण है हमारे,
समासिक पद है। अब समासिक पद में हमसे पूछ लिया कि इसका विग्रह करें, भाई पहचान की दशानन। अब आप कहोगे कि साहब इसमें तो द्विगु समास होना चाहिए क्योंकि संख्यावाचक है, लेकिन द्विगु समास नहीं होता है क्योंकि इसमें दूसरा पद गौण होता है, वह संख्यावाचक का बोध कराता है, यहाँ समूह का बोध कराता है। यहाँ हमारा एक दशानन, देखो इसमें आप जब इसकी हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 आनंद है जिसके, अर्थात 10 आनंद, 10 आनंद है जिसके, अर्थात कौन, रावण। अब देखो ये तीसरा अर्थ निकला है इसमें, 10 ये एक पहला पद है, दूसरा पद है 10 आनंद है जिसके। अब इसका एक तीसरा अर्थ निकल रहा है, देखो 10 आनंद है जिसके, अर्थात एक सी की तरह आ रहा है इसमें रावण, एक विशिष्ट है भाई 10 आनंद है जिसके, अर्थात रावण। अब आप देखोगे कि भाई इसके रावण के 10 मुख देखे किसी ने नहीं देखे, कि 10 आनंद थे कि उसके मुंह तो एक ही था, लेकिन उसमें 10 मुख के बराबर ऐसा पावर था, जिसे हम और भी उदाहरण देखेंगे कि उसमें ऐसी शक्तियां थी कि 10 मुख के बराबर वो ऐसा शक्ति थी उसके पास, तो इस वजह से इसको रावण की उपमा दे दी हमने, है। तो रावण को हमने यार 10 आनंद कह दिया, तो यह हमारा बहुब्रीहि समास है कि यहाँ एक शब्द है 10 आनंद, 10 आनंद है जिसके, अर्थात एक विशिष्ट अर्थ निकलता है, दूसरा अन्य अर्थ निकलता है, वही क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास। तो यहाँ रावण निकल रहा है, अलग से अर्थ जा रहा है, जैसे हमने लिख दिया वीणा पाणी, देखो वीणा पाणी। अब वीणा पाणी है, जैसे वीणा हाथ में, पाणी मानी हाथ, वीणा है जिसके हाथों में, आप देखो जिस वीणा जिसके हाथों में थी, माता सरस्वती के में थी, तो हम इसको अलग से अर्थ दे दिया कि वीणा पाणी है, वीणा है एक, तो वीणा है एक, पाणी हाथ है, वीणा है जिसके हाथों में, अर्थात मां सरस्वती। देखो विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा, देखो वीणा है जिसके, पाणी माने हाथ में, अर्थात सरस्वती। देखो वीणा पाणी, यहां एक शब्द है, 2 पद है, अब दोनों पद प्रधान नहीं है इसमें, एक आए उस दोनों पदों का एक विशिष्ट अर्थ निकलता है, वीणा है जिसके, पाणी में, अर्थात सरस्वती, एक तीसरा अर्थ निकलता है, दो चीजें, दो प्रधान है और इसका एक तीसरा अर्थ निकलता है, वही क्या कहलाता है, हमारा बहुब्रीहि समास। इसके बाद में हम देखते हैं सहस्राक्ष। देखो सहस्राक्ष बोलते हैं हम इंद्र को, देखो सहस्राक्ष, सहस्र यानी हजारों, अक्ष मानी आंखें, जिसकी भाई कोई किसी के हजार आंख वाला तो उसके शरीर पे तो कपड़े वगैरह पहन ही नहीं सकता है कि 1000 आंखें होते, इतना कितना बड़ा शरीर था जिसके 1000 आंखें है, लेकिन यहाँ हमने उसको, क्योंकि वो सहस्र 1000 आंखों के बराबर इसमें इतनी शक्ति थी, वो इतनी चीजों को देख लेता है, जिसे मानो हमारे देश के राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, अब वो ये भाई वो देखते हैं, प्रत्येक विभाग के अलग अलग होते हैं, तो वो अपने रिपोर्ट को मांग लेता है, तो तुरंत वो पूरे देश को देखता है। इसी प्रकार से सहस्राक्ष है, इंद्र है, उसकी निगाहें पूरे संसार में रहती थी, इसी वजह से इसको क्या नाम दे दिया, एक विशिष्ट अर्थ दे दिया कि इंद्र था। तो यहाँ सहस्र यानी 1000 है, अक्ष सहस्र। सहस्र है अक्ष, जिसका अक्ष मानी आंखें है, कौन था, इंद्र, ये तीसरा अर्थ हो गया। देखो सहस्र, यहां सहस्राक्ष है, सहस्राक्ष, सहस्र है अक्ष जिसके, अर्थात एक इंद्र है, तीसरा अर्थ निकल रहा है, इस वजह से ये हमारा बहुब्रीहि समास है। इसी प्रकार से और दूसरा देखते हैं, जैसे हमने यहां लिख दिया जैसे हमने यहां लिख दिया
देखो लंबोदर होते हैं। अब यहाँ एक दो पद है, लंबा और उदर। उदर मानी पेट होता है। अब भाई जैसे मानो कि यहाँ एक शब्द है, दो पद है, लेकिन ये दोनों पद प्रधान नहीं है। इसका एक विशिष्ट अर्थ जा रहा है, क्या है भाई, लंबा पेट किसके था, गणेश जी के था, है गणेश जी का था। तो इस वजह से यार क्या उसको क्या बोल दिया हमने, लंबोदर। तो यह लंबा है उदर किसके, अर्थात गणेश। गणेश लंबोदर, लंबा है उदर पेट जिसके, अर्थात कौन था, गणेश। गणेश जी लंबा उदर था, है लंबा पेट था, लंबा पेट वाला को हम गणेश जी कहते हैं। तो इस वजह से इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है गणेश जी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, इसी को और देखते हैं। देखो यहां जैसे हमने लिख दिया त्रिनेत्र। त्रिनेत्र, अब त्रिनेत्र आप शिव जी के कोई तीन नेत्र थोड़ी थे, दो ही थे आंखें। आंखें तो दो ही थे, लेकिन हमने उसको तीन आंखों वाला मान लिया। भाई तीन आंखों वाला मान लिया, ये और मान लिया। अब देखो देखा तो दो ही आंखों से, लेकिन उसकी दृष्टि ऐसे रहती थी जैसे तीसरी आंखों की तरफ से देख रहा हो। उसकी दृष्टि तो आंखें तो दो ही थी, लेकिन उसको हमने उसे ये मान लिया कि वास्तव में वो तीसरी आंख से भी देखता था कि वो अंदर ऐसी चीजें उसका चीज का स्रोत होता था, वो तीसरी आंख का काम करने। तो दूसरे लोग सोचने लगे कि वास्तव में त्रिनेत्र है, तो उसको त्रिनेत्र कौन है, तीन नेत्र है जिसके, इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, अर्थात तीसरा क्या जाएगा, शिव। देखो तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात है शिव। इसके बाद में वो देखते हैं उदाहरण। अब देखो यहां देख लीजिए आपने नीरज। नीरज नीरज नीर मानी जल, जय मानी जन्म था। इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीर में जन्म, नीर में जन्म लेता हो, अर्थात क्या हो जाएगा सर, तीसरा अर्थ कमल। अब देखो, अब नीरज नीर, भाई इसको कमल ही क्यों कहा है, भाई आप पानी में तो सिंगाड़े भी पैदा होते हैं और बहुत सारे फल पैदा होते हैं, लेकिन इसमें कमल का ठेका है, क्यों, नीरज नीर है, नीर में जन्म लेता है, अर्थात कमल। कमल नीर में जन्म लेता है, तो इस वजह से इसको वो दे दिया कमल, ये नीरज है। इसी प्रकार से हमने लिख दिया पंचानन, पांच आंखें हैं जिसके, अर्थात शिव। अब देखो वहां कितने नेत्र है, या शिव जी के ऊपर दे दिया हमने, वही पांच आंखों के बराबर उसमें शक्ति थी। रावण को है, जैसे रावण में पांच मुख के बराबर शक्ति थी उसमें, तो इस जैसे ऐसे ही पंचानन पांच आंख है, पांच आंखें हैं जिसके, अर्थात शिव। देखो पंचानन पांच आंखें हैं, इसमें विग्रह करोगे तो आप ये हो जाएगा, पांच आंखें हैं जिसके, अर्थात शिव जी होंगे। तो इसका पंचम तीसरा अर्थ निकल रहा है। पंचानन दो पद है, पंच प्लस आनंद है, भाई पहला पद है संख्या वचन, लेकिन तो आप सोचोगे कि ये द्विगु समास है, लेकिन द्विगु समास नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ यह तीसरा अर्थ निकल रहा है, इस वजह से ये हमारा समास बहुव्रीहि समास में जाएगा। तो पंचानन पांच आंखें हैं जिसके, अर्थात एक शिव जी है। इसी प्रकार से पंचानन, देखो पंचानन पांच मुख है जिसके, अर्थात हनुमान जी।
देखो पंचानन, 5 मुख, भाई 5 मुख थोड़ी थे उसके, हमने तो एक ही देखे हैं, लेकिन यहाँ 55 5 मुखों के बराबर इसमें शक्ति थी, इस वजह से इसको बोल दिया हनुमान जी है। इसी प्रकार से और देखते हैं, ऐसे उदाहरण बहुत सारे आपके इसमें है, तो हम जैसे इसका कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया देखो षणमुख, षट है मुख जिसके अर्थात, भाई जैसे मान लो कार्तिकेय है तो इसको षट प्लस मुख, जब इसका हमें सॉरी इसको जैसे हमने यहां लिख दिया षडानंद, अब इसकी संधि करेंगे षट प्लस आनंद, षट मुख है जिसके अर्थात कार्तिक जो भी है उसका लिख देंगे। इसी प्रकार से और भी उदाहरण आपके कॉपी में मिल जाएंगे। हंस वाहिनी है, जैसे वहां हमने लिख दिया हंस, आप देखो हंस वाहिनी, हंस आप देखते हैं पानी में तैरता है, वाहिनी वाहन, हंस हंस है वाहन जिसका, हंस है वाहन जिसका, कौन है हंस में विराजमान, कौन थी मां लक्ष्मी, तो हंस सॉरी सरस्वती, तो हंस वाहिनी हंस है जिसका वाहन अर्थात लक्ष्मी सरस्वती। इसी प्रकार से हो रहा है मूषक वाहन, मूषक वाहन है, मूषक मानी चूहा, चूहा है वाहन जिसका अर्थात गणेश जी, गणेश जी की सवारी कौन है भाई, गणेश जी का वाहन कौन था चूहा, तो इसको हम क्या बोल दिया गणेश जी। तो तीसरा अर्थ निकलते हैं ऐसे शब्दों में, ऐसे तीसरे अर्थ निकलेंगे, वो हमारे क्या कहलाएगा बहुब्रीहि समास। तो इस प्रकार से एक छोटा सा आपके सामने ये बहुब्रीहि समास है, इसके आप इसको जितने भी आपकी ये उदाहरण है उनको आप अपनी कॉपी में लिखोगे और उनको ग्रुप में शेयर करोगे। धन्यवाद।